नमस्कार, सिटी अपडेट में स्वागत है। इस वक्त हमें शिवपुरी पोलो ग्राउंड में, जहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक यहाँ पर सामाजिक साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जो मध्य प्रदेश के विधानसभा में भ्रमण करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। जैसे उनकी समस्या हैं, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षित बेरोजगारी और भुखमरी, और संवैधानिक तरीके से जो विचारधारा हैं, जो पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है, तो उनके खिलाफ एक उन्होंने आंदोलन की तरह एक यात्रा निकाली जा रही है। साइकिल यात्रा। कैमरा से कहूँगा थोड़ा उनकी साइकिल को दिखाया जाए। उनसे लिखा है कि संपूर्ण मध्य के गांव-गांव में यात्रा जाएगी। तो सामाजिक जन जागृति की यात्रा है और उसमें लिखा है कि वक्त है बदलाव का। हमारे साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, जो राजकुमार यादव जी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे, क्योंकि आपने इनको तो हर जगह ही देखा होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार देख रहे हो आप इनको, क्योंकि इन्होंने भी कई विधानसभा हैं, कई क्षेत्र हैं, वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया है। पहले तो आपका सिटी अपडेट में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप आज साइकिल यात्रा निकाल रहे हो, शिवपुरी प्लेग्राउंड से निकाल रहे हो, तो इसमें क्या मांग है और ये यात्रा कहाँ तक जाएगी और कब समाप्त होगी? देखिए, हम लोग क्या है कि जो सामाजिक जन जागृति के माध्यम से साइकिल यात्रा जो है निकाल रहे हैं, और मेरे छोटे भाई हैं आयुष यादव, जो कि लगातार जागरूक रहते हैं और साइकिल यात्रा के माध्यम से जो है सबसे पहले जो पोहरी बैराड़ होते हुए पूरे मध्य प्रदेश में निकालेंगे। हमारी जो जन जागरण यात्रा है, साइकिल की यात्रा, इसका माध्यम ये है कि आज हम जो है बड़ी बड़ी भीड़ों के माध्यम से हज़ारों की भीड़ों में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असली मायने में हम लोग जागरूक नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चूँकि हम लोग जाते हैं तो एक मान लो 5,000 10,000 की जो भीड़ होती है उसको संबोधित करके हम अपने घर चले आते हैं। लेकिन चूँकि उन लोगों से जो है हमारा आत्मिक लगाव नहीं हो पाता है। आज हम देखा जाए तो जब हम लोग जैसे साइकिल के माध्यम से अगर यात्राएं करेंगे तो गांव में जाएंगे और जहां पे रात्रि हो जाएगी वहां पे विश्राम कर लिया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10 गांव कवर करेंगे और लगभग 200 से लेकर 500 लोगों के बीच में जाएंगे। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं फेस टू फेस जानने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं फेस टू फेस जानने के साथ साथ हम लोग क्या है, एक दूसरे के दिलों से जुड़ने का काम करेंगे। और चूँकि सामाजिक क्रांति का मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी लोगों में एक समानता का अधिकार आना चाहिए। आज क्या होता है कि पिछले हम लोग 2-3 साल से जो है सामाजिक क्रांति फैल रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने जो सुधार किया है और जो सुधार देखा है वो देखा है कि आज हमारे चाहे वो किसी भी समाज के हमारे युवा हो, और जो कहीं ना कहीं जैसे मान लो उनको हम समझ सकते हैं कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, उनको जो आज जिनको अंतिम पंक्ति का व्यक्ति और जिसको जनता नेता बनाने का काम करती है, वो लोग उन लोगों को जो है समानता के भाव से पेश नहीं आते, उन लोगों को गले से गले नहीं लगाते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब जो सामाजिक समरसता जब आए तो हम लोग एक दूसरे के प्रति जो समानता का व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक क्रांति होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़ करके जो है हमारे में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति जो है निर्धन है या जो व्यक्ति गरीब है। हम लोग चाहते हैं कि जो है देश में एक ऐसा ढांचा तैयार होना चाहिए, मध्य प्रदेश में एक ऐसा ढांचा तैयार होना चाहिए जिससे जो है विकास, प्रगति और तरक्की सभी लोग करें। इसलिए हम लोग जो है सामाजिक क्रांति फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जब जो लोग जागरूक, आज क्या है कि हम लोगों को जैसे जो फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाता, सरकारें हम लोगों पर जो है हावी क्यों रहती हैं, क्यों हमको हक और अधिकार नहीं दे पाती हैं, क्योंकि हम लोगों में जन चेतना नहीं है, हम लोग अपने अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग जो जन जन को चेतना फैलाने के लिए जो हम साइकिल के माध्यम से हमारे भैया सामाजिक क्रांति फैलाने का यात्रा निकाल रहे हो आप, तो इस समाज विशेष की यात्रा है कि सभी समाज को लेकर यात्रा है? मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारी क्या है, विशेष तौर से 90% लोगों के लिए समानता का हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारी यात्रा है। आज आप देखिए कि आदिवासी बस्ती में जाएंगे, क्या वास्तव में आदिवासी बस्ती में कोई सुधार हुआ है? आदिवासियों के साथ किसी तरह का बताइए सुधार हुआ है क्या आप देख रहे हैं दलित समाज के साथ सुधार हुआ है? और विशेष तौर से आप ओबीसी पे आ जाइए। चलिए आप बताइए कि आज जो मान के चलो 1990 के दशक में लालू जी ने, मुलायम जी ने, आपके जगदेव बाबू कुशवाहा जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने, इन लोगों ने सबने मेहनत करके जो है 27% जो है आरक्षण दिलाने का काम किया था। तो वो 27% आरक्षण जो है हमारा किन लोगों के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, ये भी तो हमें जनता को जागरूक करके बताना है ना। आज मान लो हमारा जो आरक्षण है वो 14% के हिसाब से आरक्षण रह गया है। तो हम चाहते हैं कि मान लो आज हमारी जो है ओबीसी की आबादी 54% से ऊपर है, मध्य प्रदेश की बात करो या देश की बात करो। लेकिन आज देखा जाए तो जो आरक्षण 27% आरक्षण वो भी 1990 में मिला हुआ था, उसको ही ख़त्म करके 14% आरक्षण ख़त्म कर दिया। जबकि अन्य समाजों की तुलना की जाए तो उन लोगों को जो है आरक्षण बराबर, जितनी जनसंख्या है उतना आरक्षण मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सामाजिक समानता है, सामाजिक समरसता है और एक दूसरे से लोग जो है समानता के साथ सबको एक हक और अधिकार बराबर या सम्मान मिलना चाहिए। चूँकि एक और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक और विशेष मुद्दा है इसमें जातिगत जनगणना।
चूँकि क्या है कि आज मान लो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको मिलना चाहिए। आज जातिगत जनगणना हो जाना चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसकी जितनी जाति होगी उसको उतना जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग जो है ओबीसी आरक्षण के माध्यम से, जातिगत जनगणना के माध्यम से लगातार हम सरकारों से मांग कर रहे हैं। और अगर सरकारों ने इस तरह से हमारी बात नहीं मानी तो हम जो है जन चेतना के माध्यम से लोगों को जागरूक करके एक जन क्रांति ला करके जो है हम एक दबाव देंगे सरकारों पर, और लोगों को जागरूक करके हमारे अधिकार हम लेने की हिम्मत रखते हैं। जैसा कि आपने देखा, अब आयुष यादव हैं जो जन जागृति यात्रा में यही निकालेंगे, भ्रमण करेंगे। और इनकी यात्रा पहले तो पौरी विधानसभा में चलेगी। पौरी विधानसभा के जितने भी गांव हैं उस गांव में जाएगी। इसके बाद में संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा में भ्रमण करेंगे। हमारे साथ में ये आयुष यादव, जो आप यात्रा निकालोगे जी, कि पौरी के आपने कोई गाँव भी चुनिंदा किए होंगे, मध्य प्रदेश के गाँव चुनिंदा किए होंगे, तो सभी विधानसभा में चलेगी कि पौरी में अकेले? नहीं, ये पौरी विधानसभा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और कहीं ना कहीं शिवपुरी आज आपके सामने पोलो ग्राउंड से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये पौरी विधानसभा तो शुरुआती विधानसभा है। उसकी पौरी विधानसभा के बाद में जो शिवपुरी की जो 4 विधानसभा और बच रही हैं उन विधानसभाओं में गाँव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को जगाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग सोए हुए हैं, है ना। तो सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से जो है लोगों तक ये पहुंचने का एक जरिया है। लोगों तक हम चाहते हैं कि लोगों की जो बुनियादी जो समस्या हैं उन तक पहुंचा जाए। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में ग्रामीण अंचल भारत की समस्या क्या है, उस समस्या का कैसे निराकरण हो सकता है। आगे जो भी एक फार्मूला जो तय किया जाएगा, हम बोल रहे हैं कि हम सरकारों पर दबाव बनाएंगे, हमें ये रिजर्वेशन चाहिए। हम अरे क्यों सरकार आपको क्यों देगी? आपके लोग हैं क्या सरकार में? नहीं है। आपके प्रतिनिधि हैं? नहीं है। तो फिर आपको अधिकार कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक नई योजना तय करनी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा और लोगों को मुख्य मुद्दों पर लाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, सहमत करना पड़ेगा। तब जाकर के जो एक नई स्थिति पैदा होगी, तब जाकर के आपके साथ में जो है न्याय हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, जो आयुष यादव थे, जो जन जागृति यात्रा साइकिल यात्रा है जो उनके द्वारा गाँवों में भ्रमण किया जाएगा, जो अभी यहाँ पर सीपी कलेक्ट्रेट के पास में पोलो ग्राउंड से प्रारंभ हो रही है। और ये पौरी विधानसभा के गांव हैं, जितने भी गांव आते हैं पौरी विधानसभा में, उन सभी ग्रामों में भ्रमण करेगी। और इसके बावजूद जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जागृत करेंगे। और इसके बाद जब पौरी विधानसभा का पूरा भ्रमण हो जाएगा, इसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी भ्रमण करेंगे। सभी जितनी विधानसभा पड़ती हैं उसी विधानसभा में जाएंगे। और इनकी एक ही मांग है कि जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, और संवैधानिक जो मूल ढांचे हैं उनका अपमान किया गया है, उनको एक साथ लेने के लिए, सभी समाज को एक साथ लेने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार समाज पर अत्याचार किए जाते हैं और कई ऐसे पिछड़े दलित हैं उन पर भी अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनता नहीं है। उसको लेकर आज समाज को जगाने के लिए जो आयुष यादव हैं, जो पोलो ग्राउंड से आज प्रथम दिन है इनका, यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं। और पौरी विधानसभा में इनका प्रथम भ्रमण रहेगा पौरी विधानसभा में। उसके बाद मध्य प्रदेश में यात्रा निकालेंगे। और आप हमारे बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी अपडेट लाइव।